कीर्ति ना वैभव ना यश चाहिए, कीर्ति ना वैभव यश चाहिए, राम के नाम कहा मुझको रस चाहिए, राम के नाम कहा रस चाहिए, वो सच्चा आनंद मिले रस पीने में, वो सच्चा आनंद मिले रस पीने में, श्री राम जानकी बैठे तेरे सीने, श्री राम जानकी बैठे तेरे सीने, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, बोलो राम राम राम। जितनी संसद दरबार में बैठे एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे और सभी तालियां बजा के मुख से रचना को पवित्र करेंगे और तालियां बजा के इनकी बात बोलेंगे क्या, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो 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 राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। सिर्फ दो शब्द है राम राम, जिसको जपने से 108 मनों की माला पूर्ण हो जाती है। वो कैसे? जो राग का स्थान है वो हिंदी वर्णमाला के अंदर 27 नंबर पर आता है, और जो आ का स्थान है वो दूसरे नंबर पर आता है, और जो माँ का स्थान है वो 25 नंबर पर आता है। अगर हम आ और माँ को जोड़ेंगे 25 और 2 हुए 27, अगर हम उसमें राग को जोड़ेंगे 27 और 27 54 हुआ एक राम, अगर हम राम और राम को जोड़ेंगे 54 और 54 108। इसलिए एक बार दोनों हाथ ऊपर करेंगे और तालियां बजा के राम नाम की माला फेरेंगे। आदरणीय पंडित जी, आदरणीय श्री शिवराज द्विवेदी कांची बेहला जी के चरणों में पहुंच चुके हैं। एक बार दोनों हाथ ऊपर करके स्वागत करें। जय श्री राम 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 सिया राम राम राम, राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम राम राम, राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम, बोलो राम 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 सिया राम राम राम। राधा 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 राधा
और तालियां बजा के नाच करके झूम के हाथ में भरेंगे। क्या कहेंगे? वो तेनू किथे मैं बिठावा मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, किथे मैं बिठावा मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, निका जिया घर छोटा 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 जिया, किथे मैं मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, तेरा मंदिर बनावा, दिल करता तेरा दिल करता तेरा मंदिर बनावा, मंदिर दे विच सोहनी मूर्ति सजावा, 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 राणे जगा में जगावा मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया। श्री राधे हरि दिल करता तेरा कीर्तन करावा, दिल करता तेरा कीर्तन करावा, कीर्तन दे विच सोहने भगत बुलावा, दिल करता तेरा कीर्तन करावा, दिल करता तेरा कीर्तन करावा, कीर्तन दे विच सोहने भगत बुलावा, कीर्तन दे विच सोहने भगत बुलावा, बेटा मैं सुनावा मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, मैं बिठावा मेरे श्याम जी के घर मेरा निका जिया, राधे राधे श्याम राधे 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 श्याम राधे, वृंदावन में राधे राधे, गली में राधे राधे, बरसाना में राधे 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 बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। आइए मैं निवेदन करूंगा सही भजनों से, सही भजन बाकी बेला जी के चरणों में आकर के बैठेंगे, उनके चरणों का ध्यान लगाएंगे। आदरणीय पंडित जी श्री विलास जी द्विवेदी जी अपने मुखारबिन से आप सभी भजनों को कथा के श्रवण करवाएंगे। बोलिए सच्चे दरबार की जय, सच्चे दरबार की जय। बोल शंकर भगवान की जय, श्री गंगा मैया की जय, श्री यमुना मैया की जय, श्री सरस्वती मैया की जय, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। कल महाराज जी ने कथा में बताया था कि हमारे कई जन्मों का पुण्य उदय हुआ
जो हम यहाँ अमृतमय कथा सुनने के लिए उपस्थित हुए। शहर में कितनी पब्लिक है, लेकिन हर इंसान अपने काम में अस्त व्यस्त है। जिन पर प्रभु की कृपा होती है या जिनके अपने पूर्व जन्मों का प्रताप है, पूर्व जन्मों का पुण्य है, केवल उन्हीं को यही अवसर प्राप्त होता है श्रीमद् भागवत महापुराण कथा सुनने का। हमारा ये परम सौभाग्य है, उस प्रभु की कृपा है, प्रभु का आशीर्वाद है। हमारे लिए परम पिता परमात्मा ने ये व्यवस्था यही बना दी, ज्ञान की गंगा यही बहा दी। अब कमी हमारे में है कि हम डुबकी लगाएं या ना लगाएं। कुएं के पास तो प्यासे को चलकर ही आना पड़ता है, अगर कथा सुननी है तो हमें आना पड़ेगा। श्रीमद् भागवत गीता में आया है कि यह संसार दुखों का घर है, संसार दुखों का महासागर है, यहां दुख ही निवास करते हैं। किसी अवस्था में यहां सुख मिलेगा, यह हमारा भ्रम है। मनुष्य की एक संसारिक इच्छा पूर्ति होने पर उसको सुख की अनुभूति होती है, पर यह सुख क्षणिक एवं नश्वर होता है। एक इच्छा की पूर्ति होने पर दूसरी फिर तीसरी इच्छा जागृत हो जाती है। इस प्रकार ये इच्छाएं, कामनाएं जीव को सारा जीवन भटकाती रहती है। जीवन में सुख दुख आना स्वाभाविक है। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख, इससे कोई जीवधारी बच नहीं सकता। सुख दुख मानव जीवन के दो समान पहलू हैं। सुख के बाद दुख और दुख के बाद सुख आना वैसे ही है जैसे रात के बाद दिन और दिन के बाद रात। वास्तव में होता क्या है कि जब परिस्थितियां हमारे अनुकूल होती हैं तो हम सुख का अनुभव करते हैं, जब परिस्थितियां हमारे प्रतिकूल होती हैं तो हम दुख का अनुभव करते हैं, जिससे हम दुखी एवं अशांत हो जाते हैं। सुख दुख जीव के अपने कर्मों के फल हैं, जिनको भोगने के लिए हमारा जन्म बार बार होता है। इससे कोई भी मानव बच नहीं सकता, चाहे वह भगवान का अवतार ही क्यों ना हो, या चाहे भगवान स्वयं शरीरधारी क्यों ना हो, चाहे वह फिर भगवान राम हो या श्री कृष्ण। इसलिए सुख प्राप्ति में हमें खुश नहीं होना चाहिए और ना ही दुख में हमें निराश होना चाहिए। दोनों परिस्थितियों में केवल ही केवल भगवान नाम का सिमरन करना चाहिए। भगवान नाम सिमरन से दुखों का निवारण होता है और मन को शांति मिलती है। केवल भगवान नाम सिमरन से ही भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं गीता के दूसरे अध्याय में कहा है कि जैसे विषयों के चिंतन करने से विषयों में प्रेम हो जाता है, वैसे ही भगवान को नाम जाप स्मरण एवं चिंतन करने से भगवान में प्रेम हो जाता है। भगवान भी हमें उतना ही प्रेम करते हैं जितना हम उनसे करते हैं। भगवान ने स्वयं गीता में कहा है कि जो जीव जिस मात्रा में मुझे प्रेम करता है, उसी मात्रा में मैं भी उसे प्रेम करता हूँ। महापुरुषों का कहना है कि केवल नित्य निरंतर नाम जाप से एक समय ऐसा आएगा कि हम कृष्ण भगवान को पा लेंगे। हमें हर समय केवल भगवान श्री कृष्ण का ही स्मरण करना चाहिए। प्रभु चरणों में हमेशा यही प्रार्थना, वंदना, विनती करनी चाहिए कि हे कृष्ण, हे गोपाल, हे माधव, हे ठाकुर, आपके चरण कमल रूपी पिंजरे में मेरा मन रूपी राजहंस आज ही प्रवेश कर जाए। क्योंकि शरीर से प्राण निकलते समय कंठ, कफ, वात और पित्त से अवरुद्ध हो जाता है। उस अवसर पर आपका स्मरण कैसे हो सकता है? कलयुग में हरि नाम के अतिरिक्त
और कोई गति नहीं है। शरणागतों के कष्ट का नाश करने वाले गोविंद तथा वासुदेव श्री कृष्ण एवं परमात्मा श्री हरि को बार बार नमस्कार है। अब मंच पर विराजमान विप्र समाज का आशीर्वाद हमके ऊपर अपार बरस रहा है। मंच पर विराजमान हमारे संगीत के प्रवीण जो अमृतमय कथा में मधुरता लाकर हमको सुनने के लिए मजबूर कर देते हैं, और आदरणीय कालड़ा साहब जिनका साउंड हमारी इनकी आवाज़, इनकी मधुर आवाज़ हमारे कानों तक पहुंचाते हैं, उनका भी सभा से बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रार्थना व्यासपीठ का गौरव, व्यासपीठ पर विराजमान परम आराध्य प्रातः स्मरणीय परम पूज्य महाराज पंडित शिवलाल द्विवेदी वैष्णवाचार्य के श्री चरणों में वंदन करते हुए प्रार्थना कि अमृतमयी मृदु वाणी से हमें श्रीमद् भागवत कथा का अमृत रस पान कराएं। आदरणीय पंडित जी। हेलो, थोड़ा सा उधर कर लो ना, कि मैं उधर कर लूँ। सेंटर में हो जाएगा ना। एक सेकंड। श्री परमात्मने नमः। श्री गुरुचरण कमलेभ्यो नमः। श्रीमते रामानुजाय नमः। माता पिता शरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो संत वैष्णव शरण कमलेभ्यो नमः। सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो नमः। वंदे वृंदावनभूषण नंदनम मंदानंद संदोह बंधुरम सिंधुराननम। लंबोदरम परम सुंदरमेकदंतम रक्तांबरम प्रियनयनम परमं पवित्रम। उद्धतिवाकरकरोज्ज्वलकार कान्तम् सकल विघ्नेश्वरं सकल विघ्नहरं नमामि। ध्येयं सदा परिभवग्नमभीष्टदोहम्
शङ्कास्पदं शिवविरञ्चिनुतं शरण्यं चार्मिहं प्रणतपालभवादिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम्। लक्ष्मी कौस्तुभपारिजातपशुरा धनवन्तरिश्चन्द्रमा धेनुः कामदुधासुरेश्वरगजो रम्भा च देवाङ्गनाः स्वः शत्रुमुखो विषं हरिधनुः शङ्खो मृतं चाम्बुधे रत्नानीति चतुर्दश प्रतिदिनं कुर्वन्तु वो मङ्गलम्। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहाव पुत्रेति तन्मयतया तरोभिनेदुस्तम् सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। प्रह्लाद नारद पराशर पुंडरीकौ व्यासाम्बरीश शुक शौनक भीष्मदाभ्याम् रुक्माङ्गदार्जुन वसिष्ठ विभीषणादीन् पुण्यानि मान परं भागवतां स्मरामि। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अज्ञानमतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। अतुलितबलधामं स्वर्णशैलावदेहं तनुजवनकृशानं ज्ञानिनामग्रगण्यं सकलगुणनिधानं वानराणाधीशं रघुपति प्रिय भक्तं वातजातं नमामि। भगति भगत भगवंत गुरु चतुर नाम बहु एक इनके पद बंधन किए नासत विघ्न अनेक। नील
नील सरोवर श्याम तरुण आदन वारिज नयन करौ सो मम उर्धाम सदा क्षीर सागर शयन कुंद इंदु समदेह उमा रमन करुणा भयन जाहि दीन पर नेह करो कृपा मर्दन मयन कमलापति कमला रमन कमलावर कमलेश हरिये दास का माया जनित कलेशो मेरो मन गिरवी धर्यो नंद नंदन के पास प्रेम ब्याज इतना बढ़ो नहीं छूटन की आस सब द्वारन को छोड़ी कर प्रभु आयो तेरे द्वार हे बांसुरी वाले सांवरे अब मेरी करो उबार हे ब्रजभानु की लाडली अब मेरी ओर आइए सब एकाग्र मन होकर के दत्त चित्त होकर के प्रेम और भाव से ओतप्रोत होकर के भगवान के मधुर मधुर नाम रूप कीर्ति का गान करते हैं। आइए सब मेरे साथ बोलने का प्रयास करें और नहीं तो सुने। अधुरम मधुरम बदनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम मधुरम भगवान बोलते हैं तो कितना रियल है। भगवान
मधुर है। भगवान के सिवा कुछ भी मधुर नहीं। वेणुर मधुरो वेणुर मधुरः मधुरम